4 दिन की बहू। दिया अपने घर में अपने बेटे अनिल के साथ रहा करती थी। अनिल बड़ा हो चुका था और उसने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। ऐसे ही एक दिन दिया के घर उसकी बहन ममता आती है। दीदी, अनिल की शादी करवानी भी है या नहीं? ममता कैसी बात कर रही है? अनिल मेरा इकलौता बेटा है। मैं तो चाहती हूँ उसकी शादी अच्छी सी लड़की से हो। और वैसे भी मेरा तो बस एक ही सपना है कि जल्दी से इस घर में मेरी बहू आ जाए और मैं भी सास बन जाऊंगी। फिर तो मेरी बहू मेरे पैर दबाएगी, घर के सारे काम करेगी। पर मैं ना अपनी बहू को बिल्कुल बेटी की तरह रखूंगी। दीदी, अगर तुम अनिल की शादी इस साल करवाना चाहती हो तो मुझे बता दो। मेरी नज़र में उसके लिए एक बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल वैसी जैसी तुम्हें बहू चाहिए। इस तरह से दिया ममता से अनिल की शादी की बात करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिया सपना देखती है कि अनिल की शादी हो गई है। शादी के बाद ससुराल में आते ही दिया की बहू घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती है और वो अपनी सास का भी खूब ख्याल रखती है। अरे बहू, तू कब से मेरे पैर दबा रही है? जा जाकर आराम कर ले बेटा। माँ, मैं आपकी बहू नहीं आपका बेटा हूँ। नींद से बाहर आ जाओ। अरे बहू, तेरी आवाज इतनी भारी कैसे हो गई? दिया अपनी बहू के सपने देख रही होती है और अनिल अपनी माँ को नींद से जगाने के लिए माँ के मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारता है। अब दिया जल्दी से उठ जाती है। ये अचानक से बारिश कैसे हो गई? माँ, बारिश नहीं हुई है, मैंने आपके मुंह पर पानी के छींटे मारे हैं क्योंकि आप अपनी बहू के सपने देख रही थी। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है माँ, और आप अभी तक अपनी बहू के सपने देख रही हो। अरे अनिल बेटा, तू नाराज़ क्यों होता है? अब मैं उठ गई हूँ ना, तू तैयार हो जा। मैं अभी तेरे लिए लंच बना देती हूँ। न जाने कब मेरी बहू इस घर में आएगी और कब मेरा सपना पूरा होगा। इस तरह से दिया अनिल के लिए लंच बनाती है। अनिल ऑफिस चला जाता है और एकदम से दिया को ममता की बात याद आती है और वो ममता को फ़ोन करती है। अरे ममता, भूल गई क्या कि मुझे अपने बेटे की शादी करानी है? तू बता रही थी ना उस लड़की के बारे में, क्या हुआ उसका? दीदी, फिक्र मत करो, मैंने बात कर ली है। बस कुछ ही दिनों में लड़की वाले आपके घर आ जाएंगे हमारे अनिल को देखने के लिए। फिर समझो ये रिश्ता पक्का। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द अनिल की शादी काव्या नाम की लड़की से हो जाती है। शादी के बाद सभी मेहमान काव्या की खूब तारीफ करते हैं। कुछ दिनों में घर से सारे मेहमान भी चले जाते हैं। मेहमान के जाते ही काव्या घर के कामों में लग जाती है। ये देखकर दिया को बहुत खुशी होती है। सही कहा था ममता ने, काव्या बहुत संस्कारी है। कैसे आते ही उसने पूरा घर संभाल लिया। मेरा तो सपना ही पूरा हो गया। अब मैं भी सास बन चुकी हूँ। ये सब कुछ सोच सोच कर दिया बहुत खुश हो रही थी। देखते ही देखते रात हो जाती है। हर रोज़ की तरह फिर से दिया के घुटनों का दर्द बढ़ जाता है। वो अपनी बहू को आवाज़ देती है। काव्या बहू, ज़रा मेरे कमरे में तो आना। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। फिर से शुरू हो गया इस बुढ़िया का नाटक। माँ के कहने पर मैंने 4 दिन ससुराल की सेवा तो कर ली, पर अब मुझसे नहीं होने वाला कुछ। इस तरह से काव्या अपने कमरे में आराम से सो जाती है। बेचारी दिया रात भर अपनी बहू के आने का इंतज़ार करती है। अगली सुबह जब दिया की आँख खुलती है तो वो देखती है कि आज पहली बार अनिल बिना लंच लिए ऑफिस चला गया है और अब तक काव्या अपने कमरे में सो रही है। ये देखकर दिया को बहुत गुस्सा आता है। काव्या बहू, ये सब क्या है? मेरा बेटा आज पहली बार तेरी वजह से बिना लंच लिए ऑफिस चला गया। सुबह के 11 बज गए और तू अब तक सो रही है। घर के सारे काम ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। और वैसे भी मुझसे ये घर के काम नहीं होते। वो तो मेरी माँ ने कहा था कि ससुराल में जाकर 4 दिन घर की जिम्मेदारी उठा लेना, घर के काम कर लेना, इसलिए ये सब काम वाम कर लिए मैंने। काव्या का असली रूप देखकर दिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। ममता, तूने तो मुझसे कहा था कि काव्या सर्वगुण संपन्न है, पर ये क्या? ये तो सिर्फ 4 दिन की चांदनी निकली। क्या दीदी, तुम्हारा सपना था बहू का तो आ गई तुम्हारे घर बहू।
और रही काव्या की बात, तो मैंने कहा था कि काव्या सर्वगुण संपन्न है और काव्या को घर के सारे काम आते हैं, तो मैंने झूठ क्या बोला? वैसे भी आजकल की बहू कहाँ घर की जिम्मेदारियां उठाती हैं दीदी, समझा करो। ममता की ऐसी बातें सुनकर दिया कुछ नहीं बोलती। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बेचारी दिया बहू के होते हुए भी घर का सारा काम करती है। और एक दिन, बहू, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। रात को अनिल के दोस्त घर पर आने वाले हैं। तू आज रात को उनके लिए खाना बना देना। पर माँ जी, मैं तो आज अपने मायके जा रही हूँ किसी ज़रूरी काम से। आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए, मैं आपको दवाई दिलवा देती हूँ और बाद में अपने मायके जाऊँगी। आप दवाई खा लेना, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और रात में जब अनिल के दोस्त आएंगे तो आप उनको देख लेना। अरे तुझे इतना ही इम्पोर्टेंट काम है बहू, तो तू अपने मायके चली जा। मैं अपना और अपने बेटे के दोस्तों का ख्याल रख लूँगी। हाँ, ठीक है माँ जी, अगर आपकी यही मर्जी है तो। इस तरह से काव्या अपने मायके चली जाती है और बुखार में तप रही दिया अकेले ही घर का सारा काम करती है। रात को जब अनिल अपने दोस्तों के साथ घर आता है, माँ, काव्या कहाँ है? मेरे सारे दोस्त उसी से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। अनिल, अब जल्दी से भाभी को बुला भी ले, हमें घर जाना है। हमारी बीवी घर पर हमारा इंतजार कर रही होंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे भाभी तेरा करती है। अब थोड़ी देर रुको ना। माँ, बताओ ना काव्या कहाँ है? अनिल बेटा, बहू को कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वो अपने मायके गई है। कह रही थी 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। इतना बोलकर चक्कर खाकर दिया कुर्सी पर बैठ जाती है। जब अनिल अपनी माँ को छूता है तो वो देखता है कि उसकी माँ को बहुत तेज़ बुखार है। अब अनिल का पारा गर्म हो जाता है। माँ, बहुत हो गया, बहुत नज़रअंदाज कर लिया हमने काव्या की गलतियों को। आपकी इतनी तबीयत खराब है, मेरे दोस्त घर पर आए हुए और काव्या अपने मायके चली गई। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था उसे? अरे छोड़ना बेटा, क्यों छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना रहा है? माँ, मैं बात का बतंगड़ नहीं बना रहा हूँ। आपके कहने पर मैं हमेशा चुप रहा और काव्या की हर गलती को नज़रअंदाज करता रहा। आपके कितने सपने थे बहू को लेकर, पर काव्या ने आकर आपके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। इसलिए अब काव्या को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इतना बोलकर अनिल अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगकर उन्हें घर भेज देता है। अगली सुबह जब काव्या घर आती है, वहीं रुक जाओ काव्या, अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। पर क्यों? तुम्हें सच में नहीं पता क्यों? आखिर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया था कि तुम अपने मायके चली गई, मेरी माँ को ऐसी हालत में छोड़कर, जबकि तुम बहुत अच्छे से जानती थी कि रात में मेरे कुछ दोस्त घर आने वाले थे। अनिल, तुम बेकार ही गुस्सा हो रहे हो। तुम माँ जी से पूछ सकते हो। मैंने माँ जी को कहा था कि चलो आपको दवाई दिलवा देती हूँ, पर माँ जी किसी की सुनती कहाँ है? और वैसे भी कोई इम्पोर्टेंट काम रहा होगा तभी तो अपने मायके गई, वरना मैं मायके क्यों जाती? तुम खुद सोचो ना। काव्या, तुम्हें कोई ज़रूरी काम नहीं था। मैंने तुम्हारी माँ को फ़ोन किया था और तुम्हारी माँ ने ही मुझे बताया कि तुम्हें उनकी बहुत याद आ रही थी, बस इसलिए तुम उनसे मिलने गई। पर सच तो यह है कि तुम घर के कामों से बचने के लिए गई थी। क्योंकि अनिल को काव्या की हरकतों का पता चल चुका था, इसलिए काव्या अनिल से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है, पर अनिल उसे माफ़ नहीं करता और उसे घर से निकल जाने को कहता है। पर अपनी बहू के साथ ये सब कुछ होता देख दिया को अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके बेटे की ज़िंदगी खराब हो, इसलिए वो काव्या को माफ़ कर देती है और अनिल से कहती है, अनिल बेटा, शांत हो जा। ऐसी छोटी छोटी बातों पर रिश्ता नहीं तोड़ा करते। अरे क्या हो गया अगर काव्या बहू अपनी माँ के घर अपनी माँ से मिलने गई थी? उससे अपनी माँ की याद आ रही होगी बेटा। अपनी माँ के कहने पर अनिल काव्या को माफ़ कर देता है। अब काव्या को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इस बार वो सच में एक संस्कारी, सर्वगुण संपन्न बहू बनकर दिखाती है और इस तरह से दिया का सास बनने का सपना भी पूरा हो जाता है।